मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। हम लोग एक्सरसाइज 9.21 बना चुके हैं, बेसिक ऑफ वेक्टर सीख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें कि आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट की बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर इनटू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इनटू वेक्टर। इसके पहले हम लोग स्केलर इनटू वेक्टर सीख चुके हैं कि स्केलर इनटू वेक्टर क्या कंसेप्ट है, क्या किस तरह से वर्क करता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी इस तरह से कनेक्टेड भी होता है एक स्केलर कंपोनेंट से। ठीक है, एक कांस्टेंट से। तो हम लोग स्केलर इनटू वेक्टर सीख चुके हैं। फिर ये भी पता है हम लोगों को अगर कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वेक्टर ए हो जाता है। अगर 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 वेक्टर ए दैट मीन्स इस वेक्टर का 5 टाइम्स ये वेक्टर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब वेक्टर इनटू वेक्टर। याद रखिएगा वेक्टर इनटू वेक्टर जब करते हैं तो हमारे पास दो तरह का क्वांटिटी आता है। या तो वो क्वांटिटी स्केलर होगा, अगर वेक्टर इनटू वेक्टर किए तो स्केलर हो जाएगा, या फिर वेक्टर इनटू वेक्टर किए तो क्वांटिटी वेक्टर ही होगा। इसी के बेस्ड पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो नाम से पता चल रहा है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये तय हो गया है कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते होंगे तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आता होगा, इसलिए हम लोग इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और इसका एक नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। ठीक है। दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, नाम से पता है कि अगर वेक्टर इनटू वेक्टर करते होंगे वेक्टर क्वांटिटी आता होगा तो हम लोग उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पहला सीखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। पहले इस चीज़ को देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों के बीच स्केलर प्रोडक्ट को डॉट ए डॉट बी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी बराबर हो जाता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाता है, फिर से लिख दे रहे हैं हम, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये ए डॉट बी का वैल्यू होता है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, समझ रहे बात को, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड है इसके पास सिर्फ। समझ में आ रही बात। चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जरा, अगर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर रहा हो तो क्या होगा, तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90। तो अगर इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो तो दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल 90। कॉस 90 क्या होता है, 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जरा,
अगर दोनों सेम वेक्टर हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ए डॉट ए करेंगे, ठीक है, ओके, तो ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, कॉस ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेक्टर ए और फिर वेक्टर ए तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो याद रखिएगा ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए हम लोगों को पता है वेक्टर आई परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर जे, या फिर यूनिट वेक्टर जे परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर के, या फिर वेक्टर आई यूनिट वेक्टर आई परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर के, ऐसा होता है। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोगों के पास आ जाता है आई डॉट जे हो, या जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, ठीक है, सब आपस में परपेंडिकुलर है तो इसके बीच का डॉट क्या होगा, जीरो। अब देखिए फिर अगर हम यहाँ पर देखें आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, मॉड ऑफ आई क्या होता है, वन, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन, इसलिए हम लोगों को पता हो जाता है कि जे डॉट जे भी या फिर के डॉट के भी, इसका भी वैल्यू क्या होगा, वन, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का, भी बताए थे ना, ए डॉट बी एक रियल नंबर होता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, ठीक है। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए डॉट बी अगर जीरो है, अगर नॉन जीरो वेक्टर है और ए डॉट बी जीरो है तो ये कब पॉसिबल होगा, ये पक्का तभी पॉसिबल होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या रहा हो, परपेंडिकुलर रहा हो, ठीक है, तभी तो पॉसिबल है। अभी बताए थे हम कि अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो निश्चित है कि दोनों आपस में क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर है, यही लिखा हुआ है कि ए डॉट बी अगर जीरो है तो ए परपेंडिकुलर टू क्या रहा होगा, बी रहा होगा, कब, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है। तो अगर कभी हम लोगों के पास ऐसा लिखा हुआ रहे कि ए डॉट बी जीरो है, अब कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ से दो केस निकल के आता है, पहला कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आइदर ए और बी इज जीरो वेक्टर, इधर वेक्टर ए और वेक्टर बी इज जीरो वेक्टर, इज जीरो वेक्टर, ऐसा हो सकता है। या एक और भी हो सकता है कि बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर जीरो वेक्टर, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जीरो वेक्टर हो, क्योंकि अगर कोई जीरो हो जाता है तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। अब देखिए अगर ए थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तो ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन, और अभी हम बता चुके हैं कि ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि थीटा इस केस में क्या होता है, जीरो होता है। अगर थीटा का वैल्यू पाई हो, थीटा का वैल्यू पाई का मतलब अगर ये वेक्टर ए जा रहा है तो इसके इधर ये क्या होगा, माइनस वेक्टर ए, तो अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, पाई, तो वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए, ठीक है, फिर मॉड ऑफ ए कॉस पाई, मॉड ऑफ माइनस ए कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं, ये लिखा हुआ है कि अगर थीटा पाई हो तो ए डॉट बी का वैल्यू हो जाता है माइनस ए माइनस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। कारण क्या है कि अगर वेक्टर ए है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वेक्टर ए है और इधर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ये वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, इसलिए अगर थीटा का वैल्यू पाई हो तो ए डॉट बी क्या होगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, इस चीज़ को भी हम बता चुके हैं कि अगर थीटा पाई है तो ए डॉट माइनस ए क्या होगा, माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए अभी बता चुके हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू क्या होगा, वन, फिर ये भी बता चुके हैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को पता है ये क्या कर रहा है, अगर कहीं भी एंगल निकालना हो, याद रखिएगा, अगर एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच, ठीक है ना, हमेशा हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ही यूज़ करते हैं टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर,
टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, वी ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। किसको यूज करेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे काम कर रहा है, तो ये फिर से दिखा रहे हैं हम इसको। हम लोगों को पता है कि ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल थीटा, ऐसा होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसा होगा। फिर यहाँ से देखें अगर तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ऐसा होगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो हम लोग इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेकर के प्रोसीड करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टी है? तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओवर एडिशन ये फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर ए डॉट बी प्लस सी रहे तो हम लोग इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर कोई कांस्टेंट गुना हो, जैसे कि लेमडा ए डॉट बी दिया हुआ है, तो हम लोग लेमडा को बाहर निकाल करके, दैट मीन्स किसी कांस्टेंट को बाहर निकाल करके ए डॉट बी इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर एक बात और याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है ये, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। क्या फॉलो करता है? तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, ठीक है, याद रखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। इसी बेसिस पर अगर ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी का भी निकालना हो तो देखिए क्या होगा, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये पता है हम लोगों को। फिर ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी डॉट ए, फिर प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। हम लोगों को पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होता है, तो ए डॉट बी बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स होता है बी डॉट ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ए मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाता है हमारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से ही कनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। पहले इस चीज़ को समझते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है। जैसे ये एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर हमारा ए बी, ठीक है, और एक इधर वेक्टर है मान लेते हैं ए सी। तो वेक्टर ए बी है और वेक्टर ए सी है। तो देखिए ए सी का प्रोजेक्शन ए बी पर क्या कहलाता है कि अगर ए सी को परपेंडिकुलरली, अगर हम इसके इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है ए एम है ना, ये जो ए एम का लेंथ है, लेंथ ऑफ ए एम इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए सी, ठीक है। ए एम को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ ए एम इज प्रोजेक्शन, ठीक है, किसका, तो ऑफ वेक्टर ए सी,
ठीक है, वेक्टर ए सी का प्रोजेक्शन कहलाएगा। कौन, कहाँ, तो ऑन वेक्टर ए बी। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर इस दोनों के बीच का एंगल थीटा रहा होता, इस दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा रहा होता तो कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पर, बी बाय एच। तो सिंस कॉस थीटा क्या होगा, बी बाय एच, तो क्या हो जाएगा, ए एम बाय एच। एच क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो ये लेंथ क्या कहलाएगा, मॉड ऑफ ए सी, वेक्टर ए सी। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा मॉड ए सी कॉस थीटा, है ना। दैट मीन्स ए सी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए बी क्या होगा, ए सी कॉस थीटा। ए सी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए बी क्या कहलाएगा, ए सी कॉस थीटा। तो अगर देखें यहाँ पर, तो ये अगर वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है, और ये वेक्टर अगर ए सी है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए सी ऑन वेक्टर ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ए सी का, तो ए सी के साथ में कॉस थीटा लग जाने की, ए सी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए सी कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको और फॉर्मूला में थोड़ा तोड़ना चाहें तो मॉड ऑफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दिए तो मॉड ऑफ ए सी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे, मॉड ऑफ ए बी से। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी बाय मॉड ऑफ ए बी। तो ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए बी क्या होगा, ए बी डॉट ए सी बाय ए बी मॉड ऑफ ए बी, या फिर बोल सकते हैं ए सी कॉस थीटा। जैसे अगर बोला जाता कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन वेक्टर बी, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ए का प्रोजेक्शन चाहिए ना, तो क्या जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी, या फिर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। याद रखिएगा कि अगर ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो ए एक ही बार दिखेगा, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। अगर इसमें भी ए एक ही बार दिखना है, कॉस थीटा चाहिए, तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। याद रखना भी आसान है। अब देखते हैं फिर से, देखिए हम इसको ढक दे रहे हैं। अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एम ऑन वेक्टर एन चाहिए, तो अगर डॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रोजेक्शन किसका चाहिए, एम का, तो एम एक ही बार दिखना चाहिए, तो क्या होगा, एम डॉट एन बाय मॉड ऑफ एन होना पड़ेगा, या कॉस थीटा वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एन कॉस थीटा। ठीक है, जिसका प्रोजेक्शन सॉरी एम का प्रोजेक्शन चाहिए तो मॉड ऑफ एम कॉस थीटा होगा ना। प्रोजेक्शन किसका चाहिए, वेक्टर एम का, एन पर चाहिए तो क्या होगा, मॉड ऑफ एम कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है तो फिर बता चुके हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर ए के इस पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है ये कहलाता है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो एक नाम प्रोजेक्शन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रोजेक्शन सिर्फ एक इस नाम दे दिया गया, एक्चुअल में जब कोई दो वेक्टर रहे तो इसको जब परपेंडिकुलरली यहाँ लेकर आते हैं, दैट मीन्स पॉइंट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस लेंथ को, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इस लेंथ को वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहलाता है। किस पर, तो वेक्टर बी पर। इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा होगा, या फिर मॉड ऑफ ए डॉट बी, मॉड नहीं होगा यहाँ पर, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी, या तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो याद रखिएगा। फाइनली अब हम लोगों को प्रोजेक्शन क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा या फिर ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी।
विथ मैग्नीट्यूड 1 2 एंड ए डॉट बी 1। तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन की बात करें अगर तो दिया हुआ है यहाँ पर मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ है भाई, तो मॉड ऑफ ए दिया हुआ है 1, मॉड ऑफ बी कितना दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी भी दिया हुआ है 2 और ए डॉट बी दिया हुआ है हमारा 1। तो हम लोगों को पता है कि सिंस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये कॉस थीटा होता था। तो ए डॉट बी कितना हो गया 1, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड बी कितना हो गया 2। तो देयरफॉर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर कॉस थीटा का वैल्यू हाफ है तो थीटा क्या रहा होगा 6 डिग्री, तो पाई बाई 3। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दो वेक्टर के बीच का एंगल, एक एंगल ये पाई बाई 3 है, तो अगर लार्जर एंगल रहा हो तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई में माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 3। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल इस एक 2 पाई बाई 3 दैट मीन्स जो स्मॉलर एंगल है हम लोग अगर उसको ही बता दें तो भी हमारा आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बोला फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए सॉल्यूशन। तो हम लोगों के पास वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम लोगों को सबसे पहले एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा निकालने के लिए ए मॉड ऑफ बी चाहिए, तो मॉड ऑफ ए निकाल ले रहे हैं। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो √3। ओके, मॉड ऑफ बी भी निकाल लेंगे, मॉड ऑफ बी भी कितना होगा √3। अब ए डॉट बी निकालेंगे तब क्या होगा, तो आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के। देखिए जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई, पता है कि आई डॉट आई क्या हो जाता है 1, तो 1 हो जाएगा। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, पता है अभी पढ़े तो हम लोग ऊपर। मॉड आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है 1, आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई कितना होता है 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ से जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, अब के डॉट के क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया इसका आंसर हमारे पास -1, दैट मीन्स ए डॉट बी हो गया हमारा -1। अब देखिए सिंस कॉस थीटा क्या होता था, ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आप फॉर्मूला लगाने के लिए इसको ओवरऑल को भी मॉडुलस में रख सकते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो कितना हो जाएगा -1 अब बाय 3, ये मॉड के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। मॉड के अंदर क्यों रख सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल बनेगा एक एक्यूट बनेगा दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा, तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो कोई एक एंगल अगर निकाल दे दूसरा ऑटोमेटिक पता होगा हम लोगों को, इसलिए पॉजिटिव ही वैल्यू निकाल करके हम लोग उसका आंसर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, आ गया हमारा एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स। अब फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 3 को। बोल रहा है कि वेक्टर ए इतना वेक्टर बी इतना, देन सो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं अगर, तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 5i माइनस जे माइनस 3k, 5i माइनस जे माइनस 3k। वेक्टर बी क्या दिया गया है i प्लस 3j माइनस 5k। अब यहाँ पर सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल ले रहे हैं, ए प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 8k। ओके, अब वेक्टर ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4i, यहाँ से ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी 4i माइनस
4j प्लस 2k, ऐसा होगा। अब देखिए पता है कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो a डॉट b क्या हो जाएगा 0, या अगर a डॉट b भी अगर 0 होता है और a और b नॉन जीरो वेक्टर है तो निश्चित है कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर रहा होगा। इस चीज़ को ऊपर डिस्कस किए हैं। तो अब क्या करते हैं, सिंस हम लोग यहाँ पर a प्लस बी वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी निकाल लेते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम लोगों को कभी ऐसा करना पड़े कि a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है, इसका डॉट निकालना पड़े हम लोगों को a2i प्लस b2j प्लस c2k के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े, तो हम लोगों को पता है कि डायरेक्ट ये कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 इंटू a2, फिर क्या हो जाएगा प्लस b1 इंटू b2 प्लस क्या हो जाएगा c1 इंटू c2। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर ये i वाला j के साथ गुना होगा तो i डॉट j 0 ही हो जाएगा, और i वाला k के साथ गुना होगा तो i डॉट k भी 0 हो जाएगा। तो a1 a2 ही लिखेंगे और i डॉट i क्या हो जाएगा 1, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ये पाते हैं कि अगर a1 b1 c1 a1i b1j c1k डॉट a2i b2j प्लस c2k रहे तो हम लोगों को a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 लिख देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दैट मीन्स i वाला i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं इसको, 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट फिर क्या हो जाएगा 4i माइनस 4j और प्लस 2k, ठीक है, प्लस 2k मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 8 माइनस 16, सॉल्व करेंगे तो 0। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला जा रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वेक्टर a दिया गया है हम लोगों के पास 2i प्लस 3j प्लस 2k, और वेक्टर b दिया गया है i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए प्रोजेक्शन चाहिए वेक्टर a का, तो यहाँ पर थीटा तो पता नहीं है हम लोगों को, तो थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट एक और जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को लगाएंगे। सिंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a चाहिए, सिंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या हो जाएगा a डॉट b बाय मॉड ऑफ b। ये फॉर्मूला पता है हम लोगों को, तो बस इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो a डॉट b क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2, पता है ना हम लोगों को, i वाला i के साथ गुना हो जाएगा, j वाला j के साथ गुना हो जाएगा, k वाला k के साथ गुना हो जाएगा। डायरेक्ट लिख चुके हैं। बाय मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6, वैल्यू कितना हो गया 10 बाय रूट 6। ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कह रहा है। इफ वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर मॉड वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x माइनस एक्स प्लस ए बराबर 8, तो हम लोगों को पता है मॉड ऑफ वेक्टर x क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर, तो मॉड ऑफ वेक्टर a कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सिंस वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल्स टू दिस, तो अभी पढ़े थे हम लोग कि वेक्टर a माइनस बी इंटू वेक्टर a प्लस बी क्या होता था मॉड ऑफ x का स्क्वायर
माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। मॉड ऑफ ए कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। अब मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। सो सिंपल। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, देखिए क्यों होगा ऐसा, हम लोगों को ये दिखाना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को कि ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये दिखाना है। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोगों को पता है कि एज वी नो, हम लोगों को पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है मॉड ऑफ ए, ओके, इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ओके। अब देखिए सिंस यहाँ से अगर देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस कॉस थीटा हमेशा क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बी क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब देखिए सिंस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। देयरफॉर ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, इसी चीज़ को आपको दिखाना था कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज ए मॉड ऑफ ए डॉट बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रूव करना आप लोगों को कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो पहले आप लोग इसको खुद से प्रयास कीजिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आप इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी हम आप लोगों को वेक्टर के बाद 3D के बाद LPP, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इतने चैप्टर्स को भी हम कवर करेंगे 12th का, और अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियोस बनाएंगे हम, जो आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।